नवाज साहिबा जो है वो प्याज और कीमतों के तयन में अपना विजिट जो है उनकी वो हेलीकॉप्टर से करती है, आपने देखे हैं। तो लिहाजा वो प्याज की कीमत से इतनी बचत नहीं होगी जितना खर्च हेलीकॉप्टरों पे आ रहा है। सरकारी आटे के तेले पे नवाज शरीफ की तस्वीर चस्पा कर दी है और इसके अलावा प्याज और केले की दीगर सूबों को तरसील जो है रोक दी है। और चीफ मिनिस्टर से पूछो। अभी नवाज शरीफ की तबीयत के बारे में थोड़ी सी। सरकार के पैसे सरकार के, और यही लोगों को खदशा है कि ये हुकूमत खुद बहरान है, ये मुल्क को आवाम को बहरानों से नहीं निकाल सकेगी। अगर तबीयत खराब है तो अल्लाह उसको शिफा दे, ठीक है ना। और दूसरी बात ये मंजरनामे से तो वो हट गए हैं, अब मुझे तो नजर नहीं आ रहे हैं कि वो उनको कोई और सियासी फ्यूचर है। शुक्रिया। अभी सर वो तनकीद कर रहे हैं खासतौर पे वर्कर, और दूसरे नंबर पे नून लीग ये तासुर दे रही है कि जैसे जाली हुकूमत को अब पीटीआई ने तस्लीम कर लिया, जो बयानिया था धांधली के हवाले से वो आपका खुश हो गया था। नहीं, देखो ऐसी बात नहीं है। वो सूबे का वज़ीर आला है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव, और सूबे के जो बहुत सारे फंड्स हैं वो वफाकी हुकूमत ने देने हैं। वर्किंग रिलेशन बहरहाल डिफेक्टिव हुकूमत भी समझो वर्किंग रिलेशन रखना है, और वर्किंग रिलेशन की खातिर वो इधर आया हुआ था और अपना डिमांड उसने करना था। तो जिसने वज़ीर आज़म के ऑफिस को ऑक्यूपाई किया उसी से मुतालबा किया जाएगा। तो ये जो तनकीद कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। बिल्कुल उनका मुलाकात बड़ा ज़रूरी था और मुलाकात हुई है, और इंशाअल्लाह ताला इसकी पेशरफ कमेटी बनेगी और KP की हुकूमत को अपना ड्यू शेयर मिलेगा, जो बहुत आसान से। नहीं, वो जो नोटिस इशू हुआ है वो इलेक्शन कमीशन का केस है, वो ऐसा नहीं है जिससे उसकी सीट वगैरह खतरे में। सर, सेनेट इलेक्शन से के हवाले से बातचीत करने के लिए जो मुलाकातों का सिलसिला था, क्या इसलिए रोका गया था? देखो शायद ये भी इसी की एक कड़ी थी, लेकिन आज इंशाल्लाह ताला बात करेंगे, बिल्कुल ज़रूरी है। कल कोई और सवाल अगर सर, चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है वो नवाज शरीफ को जो है ना उन्होंने आला तरीन प्रोटोकॉल दे दिया, क्या कानूनी हैसियत बनती है इसकी? ये तो आप चीफ मिनिस्टर से पूछो। अभी नवाज शरीफ की तबीयत के बारे में थोड़ी सी। सरकार के पैसे सरकार के, और यही लोगों को खदशा है कि ये हुकूमत खुद बहरान है, ये मुल्क को आवाम को बहरानों से नहीं निकाल सकेगी। किसी को गैर ज़रूरी तौर पर गैर तरीके से जो उसका इंटाइटल नहीं है उसको प्रोटोकॉल देना ये बिल्कुल गलत है, और मजम्मत करते हैं। अगर और एक मजम्मत और हम भी करते हैं, उन्होंने सरकारी आटे के तेले पे नवाज शरीफ की तस्वीर चस्पा कर दी है, और इसके अलावा प्याज और केले की दीगर सूबों को तरसील जो है रोक दी है। रमज़ान के महीने में दूसरे मुसलमान पाकिस्तानियों के साथ ऐसे अमल की हम शदीद मजम्मत करते हैं। दूसरी बात ये कि देखो वो जो तस्वीरें उन्होंने पब्लिश करवाई थी, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने पहले सोमोटो लिया था, साकिब निसार साहब ने जजमेंट दिए और ये सब कुछ ख़त्म करवाया था कि इसमें लीडरशिप अपना नाम नहीं देगी और लीडरशिप अपनी पब्लिसिटी पब्लिक पैसों पर नहीं कराएगी, इसलिए इसको वैसे। तो पीटीआई दोबारा इसको चैलेंज करने जा रही है, पीटीआई इस तस्वीर को दोबारा चैलेंज करने जा रही है। एक बिल आटे पे जो लगाई गई तस्वीरें, क्या आप लोग दोबारा चैलेंज करने जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो प्याज और कीमतों के तयन में अपना विजिट जो है उनकी वो हेलीकॉप्टर से करती है, आपने देखे हैं। तो लिहाजा वो प्याज की कीमत से इतनी बचत नहीं होगी जितना खर्च हेलीकॉप्टरों पे आ रहा है। गाड़ी के लिए उन्होंने 2,72,00,000 रुपए का बिल जो है वो मंजूर करवाया, गाड़ी की रेनोवेशन के लिए, टायर चेंज। किसने? ये मरियम नवाज ने। क्या कहेंगे जी? बात ये है, हमें इल्म हुआ है कि कुछ सऊदी कंपनियां यहाँ पाकिस्तान में आके जो मंसूबा है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है $25 बिलियन तक। तो लिहाजा लाजिमन फिर इसके लिए तसर्रुफ में लाने के लिए भी कुछ अवामिल तो इन्होंने ढूंढने हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मरवत साहब, अभी ख्वाजा आसिफ बता रहे हैं कि नवाज शरीफ की तबीयत खराब है और इसलिए वो अभी मंजरनामे पे गायब हैं, इसलिए कि आपको लगता है कि वो दोबारा लंदन रवाना हो जाएंगे? देखिए, अगर तबीयत खराब है तो अल्लाह उसको शिफा दे, ठीक है ना। और दूसरी बात ये मंजरनामे से तो वो हट गए हैं, अब मुझे तो नजर नहीं आ रहे हैं कि वो उनको कोई और सियासी फ्यूचर है। शुक्रिया। अभी सर, साइकिल, 2 कमरे, गैलरी, उन्होंने बड़ी चीजें गिनवाई कल। जी, मैं इसका जवाब देता हूँ। अता तारड़ साहब ने 2 बातें की हैं। पहली बात, उन्होंने अपनी वजारत का आगाज़ ही झूठ से कर दिया और कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अब पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने के चक्कर में मुहिम शुरू की है, जिसकी हमारे चेयरमैन साहब ने और PTI ने खुल के तरदीद की।
ایسے جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے. یہ بدگمانیاں عوام کے ذہنوں میں پیدا کی جا رہی ہے کہ گویا پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ پاکستان میں کو معیشت کے حوالے سے کوئی نقصان دینا چاہتی ہے. غلط ہے، لغو ہیں، بے بنیاد ہیں. دوسری بات جو انہوں نے پکچر پورٹرے کیا ہے کہ جی کانے ہیں، سائیکل ہیں، کمرے ہیں، یہ ساری بات غلط بیانی ہے. خان صاحب کو ایک سیل میں رکھا گیا ہے. سابق وزیر اعظم ہونے کے باوجود اور سپیریئر کلاس کو انٹائٹلمنٹ ہونے کے باوجود خان صاحب کو کوئی سہولیات نہیں دی گئی ہیں. جیل کے قانون میں خود پروویژن ہے کہ کوئی بھی جیل کا قیدی یا ولاتی اپنے خرچے پہ اپنا کھانا کھا سکتا ہے. ایسے بہت سارے قیدی ولاتی ہر جیل میں ہوتے ہیں، اڈیالہ میں بھی ہیں، جو اپنے خرچے پہ اپنی مرضی کا کھانا، اور وہ مرضی کا کھانا بھی اس طرح نہیں ہے. کچھ چند آئٹم ہیں جو جیل مینیول میں پرووائڈ کیے گئے ہیں اور اسی کے مطابق کھانا دیا جاتا ہے. جو وہ بتا رہے ہیں کہ اتنے کمرے ہیں، یہ سب سراسر جھوٹ ہے. خان صاحب جو ہیں انتہائی نامساعد حالات کا شکار ہیں، لیکن اس کا حوصلہ ہے، اس کی استقامت ہے کہ وہ ان تمام مسائل کا ڈٹ کے مقابلہ کرے. مروہ صاحب بتائیے گا، یہ وہی سویلین جیل ہے جو عمران خان سے گفتگو بھی نہیں کرنے دیتا تھا اندر میڈیا سے؟ آج میں دیکھ رہا تھا کہ اس کی چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوتی، بہت زیادہ پریشان لگ رہے تھے. کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیے، سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہیں اس کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، ہمیں ان کا ادراک ہے. بہت بڑی جیل ہے اور ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے سرکاری ملازمین کو تختہ مشق بنائیں. البتہ آج عدالت کے سامنے میں نے کہا 7 ماہ سے خان صاحب کے ساتھ ہماری ملاقاتیں وکلاء کی. قانون کہتا ہے کہ وکلاء کی بات چیت کو کوئی دوسرا آدمی سماعت نہیں کر سکتا ہے. اس پہ سردار اعجاز اسحاق صاحب نے ریٹ الاؤ کی اور ڈائریکشن دی جیل حکام کو کہ آئندہ وکلاء کی میٹنگ میں کوئی جو ہے ان کا عملے کا آدمی نہیں بیٹھے گا. جس کی وائلیشن ہوئی، جس پہ میں نے تبینی عدالت کی درخواست سپرنٹینڈنٹ کے خلاف دائر کی اور اب سپرنٹینڈنٹ جیل نے جو ہے یقین دہانی کرائی. آج ہماری ملاقات ہے اور انشاءاللہ پہلی دفعہ ہوگا کہ ہماری ملاقات میں کوئی جیل حکام کا بندہ نہیں بیٹھا ہوگا. سر علی امین گنڈا پور